हेलो दोस्तों, आइए आपके बीच एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी लेकर आए हैं। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी कहानी है। तो चलिए हम आप लोगों को इस कहानी की तरफ ले चलते हैं। दोस्तों, किसी गांव में एक साधारण किसान रामू रहता था। वह गरीब तो था, मगर मेहनती और ईमानदार था। सुबह से लेकर शाम तक वह खेतों में पसीना बहाता और अपनी गुजर बसर करता। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर उगाई गई फसल ही उसके परिवार का सहारा थी। रामू सादा जीवन जीता था और हमेशा यही सोचता कि ईमानदारी और संतोष ही असली दौलत है। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे, लेकिन उसी गांव में एक और आदमी था, रघु। रघु अत्यधिक लालची था। उसका लालच इतना बढ़ चुका था कि वह दूसरों की जमीन, धन और सामान हड़पने के लिए कोई भी चाल चल देता। एक दिन गांव में एक साधु आया। साधु ने लोगों को उपदेश दिया, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु लालच है। जो लालची होता है उसका अंत बुरा ही होता है। रामू ने यह बात दिल से लगा ली, लेकिन रघु ने साधु की बात को मजाक समझा। वह सोचने लगा, अगर लालच बुरी बला होता तो अमीर लोग कैसे अमीर बने। मैं भी और ज़्यादा पैसे जोड़ूंगा, तभी असली सुख मिलेगा। कुछ दिनों बाद खेत की जुताई करते समय रामू को मिट्टी के नीचे एक घड़ा मिला। घड़े में कुछ सोने के सिक्के थे। रामू घबरा गया। वह सोचने लगा, ये धन मेरा नहीं है, ये जरूर किसी और का होगा। मुझे गांव के सरपंच को बताना चाहिए। रामू ने पूरे गांव को बुलाकर ईमानदारी से सिक्के दिखा दिए। गांव वाले उसकी सच्चाई पर चकित रह गए। सरपंच ने कहा, रामू, तू गरीब है, मेहनती है और तूने चोरी नहीं की है, बल्कि सबके सामने सच बता दिया है। इसीलिए ये सिक्के तेरे होने चाहिए। रामू ने धन्यवाद दिया और सिक्के घर ले आया। उसने सोचा, भगवान ने मुझे मेहनत का फल दिया है। मैं इन सिक्कों से अपने खेतों को बेहतर बनाऊंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा और जरूरतमंदों की मदद भी करूंगा। रघु को जब इस बात का पता चला तो उसका लालच 7 गुना बढ़ गया। उसने सोचा, इतने सिक्के तो रामू को मिल गए, तो जरूर कहीं और भी खजाना छिपा होगा। अगर मैं तलाश करूं तो उससे कई गुना ज्यादा पा सकता हूं। रघु दिन रात बस खजाना ढूंढने की योजना बनाने लगा। उसने अपने खेत की जगह दूसरों की जमीन खोदना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि वह आधी रात को दूसरों के खेतों में जाकर गड्ढे खोदता, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। रघु के मन में अब यह विचार आया, अगर रामू को एक घड़ा मिला है तो उसके पास और भी होगा, क्यों न उससे छीन लिया जाए। उसने रामू के घर जाकर दोस्ती का नाटक किया और कहने लगा, भाई रामू, अब तो तू अमीर हो गया है, चल साझेदारी करते हैं। खेत भी मिलकर खेती करेंगे और जो कुछ मिलेगा बराबर बांट लेंगे। रामू तो सीधा साधा इंसान था। उसने सोचा कि साझेदारी करने में बुराई नहीं है।
लेकिन रघु के मन में तो लालच ही लालच था। उसने खेत में काम करते समय छुपकर रामू के घड़े को ढूंढने की बहुत कोशिश की। एक रात रघु चोरी छिपे रामू के घर घुस गया। उसे उम्मीद थी कि सोने के सिक्के का घड़ा वहीं मिलेगा। उसने घर की छत और दीवारें तक खोद डाली, लेकिन घड़ा कहीं नहीं मिला। असल में रामू ने सिक्कों को जमीन में दबाकर भूल गया था, क्योंकि उसका ध्यान बस अपनी मेहनत और ईमानदारी पर रहता था। रघु की चोरी पकड़ी गई। गांव वाले इकट्ठा हुए और उसे खूब डांटा। सरपंच ने कहा, देखो भाइयों, यही है लालच का परिणाम। लालच इंसान की आंखें बंद कर देता है और उसे बर्बादी की ओर ले जाता है। रघु शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। गांव के लोग अब उससे दूरी बनाने लगे। दोस्तों, दूसरी ओर रामू अपने ईमान और संतोष के कारण सबका प्रिय बन गया। वह अपने खेतों में मेहनत करता, बच्चों को पढ़ाता और गांव वालों की मदद करता। धीरे धीरे उसका जीवन सुखमय और समृद्ध हो गया। रघु को गांव वालों ने चोरी करते पकड़ लिया था और उसकी इज्जत धूल में मिल गई थी, लेकिन उसके मन का लालच अब भी कम नहीं हुआ था। वह सोचता, एक बार अपमानित हो गया तो क्या, अगर कहीं से सच में खजाना मिल गया तो सब फिर से मुझे मान देंगे। वह गांव छोड़कर शहर चला गया। शहर में जाकर उसने बड़े बड़े व्यापारियों से मेलजोल बढ़ाया, लेकिन ईमानदारी की जगह धोखाधड़ी का रास्ता अपनाया। कुछ दिन तक तो उसे फायदा हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसकी चालें पकड़ी गई और लोग उससे दूर भागने लगे। उसका लालच इस कदर बढ़ गया कि उसने जुए और सट्टे में अपना सब कुछ गंवा दिया। उसके पास न घर रहा, न जमीन, न पैसा। अब वह दर दर भटकने लगा। इधर गांव में रामू का जीवन और भी बेहतर होता गया। उसने अपने बच्चों को पढ़ाकर अच्छे पदों पर पहुंचाया। जरूरतमंदों की मदद करके उसने लोगों के दिलों में जगह बना ली। गांव के मेले त्योहार उसी के सहयोग से सफल होते। कई सालों बाद रघु थका हारा और कंगाल होकर वापस गांव लौटा। उसके शरीर पर कपड़े भी ठीक से नहीं थे। लोग उसे देखकर दया तो करते, लेकिन याद भी दिलाते, रघु, तेरा लालच ही तुझे इस हालत तक लाया है। रघु ने सबके सामने रोते हुए स्वीकार किया, हाँ भाइयों, मैंने लालच किया और सब कुछ खो दिया। अगर मैंने संतोष से जीना सीखा होता तो आज मैं भी सुखी होता। रामू ने उसकी हालत देखकर दया दिखाई। उसने उसे खाना खिलाया और समझाया, रघु, धन से बड़ा कोई खजाना नहीं होता, बल्कि सच्चाई और संतोष ही सबसे बड़ी पूंजी है। मैं गरीब होकर भी संतोष में जीता रहा, इसीलिए भगवान ने मुझे सुख दिया। तू भी अब यही सीख ले। रघु ने आंसू बहाते हुए वचन दिया, अब मैं कभी लालच नहीं करूँगा। जीवन में जो भी मिलेगा मेहनत और ईमानदारी से ही लूँगा। गांव वालों ने भी उसे माफ़ कर दिया। धीरे धीरे रघु ने मेहनत करना शुरू किया। भले ही वह फिर कभी अमीर न बन सका, लेकिन संतोष पाकर चैन से जीने लगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच बुरी बला है। यह इंसान को अंधा कर देता है और ईमानदारी, संतोष और मेहनत से ही जीवन में
स्थायी सुख मिलता है। लालच से भले ही थोड़े समय का लाभ मिल जाए, परंतु अंत में विनाश ही होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस कहानी से आपने क्या सीखा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह और अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुंचाता रहूं और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए